चलिए दोस्तों, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनमें परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशतता पढ़ रहे थे, आज उसी प्रतिशतता को हम लोग आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो प्रतिशतता में कुछ सामान्य प्रश्न हुए थे, आज उन्हीं सामान्य प्रश्नों को हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, सामान्य प्रश्नों से थोड़ा ऊपर उठेंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके पेपर में जिन प्रश्नों के आने की संभावना होती है, ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज का सेशन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहां दिया है, कंपनी ए बी सी के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 3, 2 और 4 के अनुपात में है। मैंने कहा था आप 3:2:4 लिखें, या इसी को आप 30:20:40 लिख लें। मतलब अनुपात के सभी पक्षों में समान रूप से परिवर्तन करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर अनुपात के सारे पदों में रूप से परिवर्तन करते हैं तो इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कहता है इनकी संख्या 20% बढ़ा दिया जाए, तो जो 30 है उसको आप 20% बढ़ाएंगे तो 100 पर 20 प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये 12 तिहाई हो गया 36। अब देखिए कहता है दूसरी वाली संख्या को 30% बढ़ा दिया जाए, तो 20 है और 30% आप इसको बढ़ा देंगे तो 13 का 2 में गुणा करिए 26 हो गया। और अंतिम वाले को कहता है 15% बढ़ा दिया जाए, तो 40 गुणे 115/100। देखिए ये कट गया, 2 दुनाई 4 आया, 2 पंचे 10 आया, 5 से काटिए, 5 दुनाई 10, 5 तिहाई 15, तो 23 दूना 46। अब कहा तो बढ़ने के बाद इनका नया अनुपात क्या होगा। मतलब जब आप 20%, 30% और 15% बढ़ा देंगे तो इनका नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये कट रहा है, 36 कट रहा है, 26 भी कट रहा है और 46 भी कट रहा है। तो 2 से काटिए, 2 एक के 2, 2 अठे 16, 2 एक के 2, 2 तिहाई 6 और 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6। तो 18, 13, 23 का बनेगा। तो देखिए 18, 13, 24 है, गलत है। 13, 18, 13 है, गलत है। 17 गलत है। अर्थात हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से क्या कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप इन्हें 100 के रूप में भी मान सकते हैं, 100 के रूप में ना इच्छा है तो आप 100 के रूप में मत मानिए, आप इनको 10 के रूप में, मतलब दोनों पक्षों में समान रूप से करिएगा। थोड़ा सा शेयर कर लीजिए भैया, सभी लोगों से निवेदन है एक बार क्लास को शेयर कर लीजिए, क्योंकि पहले से क्लास लगी नहीं थी, अभी क्लास लगा है, तो थोड़ा सा शेयर आप लोग जरूर कर लीजिए। शेयर कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, कहता है, ये प्रश्न अधूरा है इसलिए इस पे आइए। देखिए एक पात्र 4 भाग भरा हुआ है, इसका 2.5% द्रव उड़ जाता है। अब पात्र का कितना भाग भरा हुआ है। देखिए भैया, मान लीजिए 4 में से आपका उड़ गया 2.5 उड़ गया, तो सोचिए अगर पूरे को मैं 100 मान लूं तो 100 का 2.5 उड़ गया तो कितना बचा, तो 100 माइनस 2.5 कर दीजिए। देखिए 10 में से 5 गया, 5 आया। यहां देखिए आपका 10 में से 9 में से 2 गया, 7 आया। 97.5 बचा है और बटे में क्या हो जाएगा, 100 इतना बचा है। 4 से काटिए तो ये 25 हो गया। अब इसको काटिएगा आप, कितना आएगा, तो देखिए आपका हो गया 25 तिया 75, 5 80, 10 90, 7 97, 17 और 5 22, 225। और ये हो गया 25 नवयम 225। सही है भैया। 3.9 बचा है कितने में से, यहां देखिएगा
पात्र का कितना भाग भरा हुआ है। तो सर अगर इतना उड़ गया तो इतना बचा है, कितने में बचा है, तो ये 4 में बचा है और गुणे हो गया आपका 100। तो 4 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, 25 नवयम 225, 22 आएगा, 25 तिया 75 और 22, 25 नवयम 225, 22 हो गया, 25 तिया 75, तो ये हो गया 5 2 7 7 2 9। तो ये आपका 97.5 बचा है। तो यहां एक ऑप्शन आप रखेंगे ई को, इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान सा है, आपको बस समझना है। क्या कहता है, कहता है 4 भाग भरा हुआ है। पहले से कोई बर्तन ले लीजिए, कोई वो 4 भाग भरा हुआ है और इसका 2.5% द्रव को वाष्पित कर दिया गया। तो अब कितना पात्र भरा हुआ है यही पूछा गया। चलिए आगे बढ़िएगा। कहता है किसी शहर की 1/3 आबादी छात्रों की है। यदि 7/8 छात्र कॉलेज के छात्र नहीं हैं तो कुल आबादी में कॉलेज के छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखिए, किसी शहर के 1/3 आबादी छात्रों की है, तो अपने समझने के लिए हम मान लेते हैं कुल है 3। अब इनमें से जो छात्र हैं वो 1/3 हैं, जो छात्र हैं वो कितने हैं, 1/3 है, मतलब 1 है। कहता है यदि 7/8 छात्र कॉलेज के नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अब जो ये 1 आया है इसका 7/8 कॉलेज के नहीं है, तो कितने कॉलेज के हैं। तो अगर 1 में से 7/8 नहीं है तो कितने बचे जो हैं, 1/8 कॉलेज के हैं। तो पूछा है कुल आबादी में कॉलेज के छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/8 लोग कॉलेज के हैं। टोटल आबादी हमने कितना मानी थी, 3 मानी थी और गुणे क्या हो गया 100। तो देखिए 4 से काटिए, 4 दूनाई 8, ये आपका आ गया 25। तो यहां से आ गया 25/6। तो 6 चौक 24, 1 25, तो 4 सही 1/6%, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। समझ में आया, फिर से बताएं। देखिए, मानने के लिए सदैव हम वही मानते हैं जो हमारे लिए सुटेबल हो। आप कहेंगे सर 100 मान लीजिए, तो 100 मानने से यहां दशमलव में आने लगेगा। तो जैसे 1/3 है तो आप केवल 3 मान लीजिए। अब 3 का 1/3, तो 3 का 1/3 मतलब 1 आ गया। अब 1 का 7/8 कॉलेज के नहीं है तो कितने कॉलेज के हैं, तो इसमें से घटा दीजिए, 1/8 कॉलेज के हैं। तो पूछा है कुल कितने प्रतिशत कॉलेज के हैं, तो 1/8 लोग कॉलेज के हैं। कितने लोगों में, 3 लोगों में, और प्रतिशत चाहिए तो गुणे से, तो कितना आ गया 4 सही 1/6। चलें आगे देखिएगा। प्रश्न सभी अच्छे हैं, बस ध्यान से देखिएगा। क्या है, x माइनस वाई का 50%, तो आप लिख लीजिए x माइनस वाई का मतलब गुणा होता है, 50/100 होता है। और इधर लिख लीजिए x प्लस वाई, और 30% होता है, तो इसका मतलब 30/100। जब गुणे का चिन्ह हो तो नीचे का नीचे से और ऊपर का ऊपर से आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करिए। 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब आप 5x हो गया और इनको इधर लाइए तो 3x हो गया, और ये 3y हो गया, इनको उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। भाई आप ये चीज जानना चाहिए कि अगर माइनस है बराबर के बाद प्लस, प्लस है बराबर के बाद माइनस, भाग है तो गुणा।